तक वन में बिताऊंगा और आपके लिए पर्णकुटी का निर्माण करूंगा और कंदमूल फल की व्यवस्था करूंगा। इसके पश्चात जब अयोध्या आप जाएंगे तब मैं अपनी राजधानी सिंगवेरपुर को चला जाऊंगा। इसलिए मुझे सिंगवेरपुर जाने के लिए न कहे तो उपयुक्त होगा। नहीं मित्र, वहां पर आपकी सभी प्रजा आपकी इंतजार करती होगी, इसलिए आपको वहां जाना भी आवश्यक है। हम आपसे वचन देते हैं कि हम वापस आते समय आपसे मिलकर ही जाएंगे। ठीक है, मेरी तो इच्छा नहीं थी जाने की, पर जब आप कहते हैं तो मैं जाने के लिए विवश हूँ। अच्छा, प्रणाम हो। प्रणाम है मुनिवर। पूछे मोई की रहूं कहाँ, मैं पूछत जग जाऊं, कर रहूं का देहूं कहीं, कोई अगर पूछा तो बतलाता हूँ, भगवान के लिए आदर सहित राजमहल में लाने का प्रबंध कीजिए। ठीक है महामंत्री जी। कल्याण वस्तु गुरुदेव, एक ऐसा समय आ गया है, महाराजा दशरथ के स्वर्ग जाने के उपरांत उनके चारों पुत्रों में से इस समय अयोध्या नगर में कोई नहीं है। हे आर्य सुमंत जी, इतने बड़े धर्मात्मा राजा का देहांत हो गया और उनके चार पुत्र होते हुए भी इस धरा पर आज उनका अंत्येष्टि करने के लिए कोई भी नहीं है। इसलिए तुम जल्दी से कैकेयी देश जा करके राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न को बुलवाओ। और एक बात का ध्यान रखना कि राजकुमार भरत और शत्रुघ्न को यह बात पता नहीं लगना चाहिए कि उनके पिता अभी संसार में नहीं रहे। ठीक है गुरुदेव। तुम हर बार की तरह इस बार भी उसी तरह उपहार के साथ वहां पर राजदूत को भेजना और उनको जल्दी से बुलवाओ। ठीक है गुरुदेव। राजदूत, अपने में मैंने देखा कि भ्राता श्री राम वनवासी की वेशभूषा धारण किए हुए थे एवं पिता श्री गऊ पर सवार होकर दक्षिण दिशा में आगे चले जा रहे थे और चले जा रहे थे। ये तो सचमुच ही बहुत ही विचित्र स्वप्न है। विधाता ही इस स्वप्न दिखाने का औचित्य जाने। कहो श्रीधर, अयोध्या में सब सकुशल तो है? जी राजकुमार, अयोध्या में सर्वत्र कुशल है। गुरुदेव
वशिष्ठ जी ने मुझे ये संदेश देकर के भेजा है कि आप अति शीघ्र मेरे साथ अयोध्या में चलने की कृपा करें। आपको अविलंब गुरु जी ने अपनी सेवा में बुलाया। आकाशमात जी चलो अति शीघ्र चलते हैं। ठीक है, आइए। हाँ माता श्री। कुछ समझ नहीं मैं पाता हूँ, कारण दे हूँ बताए, अवध निवासी प्रजा क्यों आतु रही है। पिता कहाँ और माता कहाँ, राम लखन और सिया कहाँ, कुछ समझ नहीं मैं पाता हूँ, क्या घटना घटी। हे माता, आज ये कैसा वस्त्र धारण की है? आपके आभूषण कहाँ हैं? क्या बात है मातेश्वरी, आज आपके मांग में सिंदूर भी नहीं। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है माता। संपूर्ण अयोध्या पे सन्नाटा का बादल छाया हुआ है। प्रजाजन मुझे देख के मुंह फेर ले रहे हैं। हे माता श्री, पिताश्री कहाँ है? बताओ माता, कहाँ है पिताश्री? पुत्र यात्रा करके आए हो, थक गए हो, पहले थोड़ा आराम कर लो। नहीं माता श्री, पहले बताइए पिताश्री कहाँ है? मेरे मन में अनेकों प्रकार के संशय उठ रहे हैं माता। बताइए माता, कहाँ है पिताश्री? पुत्र शरीर नश्वर है, जो इस संसार में जग नियम में उसे एक दिन इस संसार को त्याग भी करना पड़ता है। इस चक्र के तुम्हारे पिता अपने परम धाम सिधार गए। क्या पिताश्री स्वर्गवासी हो गए? हे माता बदला चली, कैसे राजा की मृत्यु हुई, सुनते ही कारण हो दौड़े आला, कदम तब सारे रास्ते मेरा हृदय पैसे कांपता रहा। अंततः सारे स्वप्न सत्य हो ही गए, अनहोनी हो ही गई, अनहोनी हो ही। मैं कितना बड़ा अभागा जो अपने महान पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया, अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। किंतु माता श्री, मुझे पिताश्री ने अपने अंतिम समय में अवश्य याद किया होगा माता श्री। बताओ माता श्री। नहीं पुत्र, वे केवल राम को पुकारते थे, राम को पुकारते थे। क्या भैया राम को ही पुकारते हैं? किंतु अकस्मात क्या ऐसा आन पड़ी जो भैया राम भी उनके पास नहीं पहुंच पाए? पुत्र, तुम्हारे पिता ने हमें 2 वर दिया था और कहा कि जब जी चाहे तब मांग लेना। उधर तुम्हारे जाने के बाद कौशल्या के कहने पर महाराज ने राम को राजा बनाने का निश्चय कर लिया। कौशल्या ने सोचा कि कैकेयी का पुत्र भरत यहाँ है नहीं, क्यों न अवसर का लाभ उठाकर अपना पुत्र को राजा बना लिया जाए। किंतु मैंने स्थिति समझकर अपने दोनों वरदान को मांग लिया। राम को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए अयोध्या का राज, यह काम बड़ी आसानी से
हो गया। इस काम में बिचारी मंथरा ने बड़ी मदद की। क्या? हट जा मेरे सामने से। अरे पितु मरण तो है भूल गया, वन गमन राम का भूल गया, कारण अपने ही को पकड़ के गाना कितना प्रतिकूल हुआ। ए विधिनायक क्या किया, क्या दिखलाया, हे विधिनायक क्या किया, क्या दिखलाया, हे माता तूने क्या दिया, राम ही मन ही बचाया। हे धरती माता सुन विनय मेरी, क्यों नहीं बात पट जाती हो। 14 वर्ष का राज खूब बढ़िया ढंग से कर ही ना जाओ, कौन चिंता बा। उसमें जरा सा भी शर्म बाकी नहीं है। रहने दो शत्रुघ्न, रहने दो। नहीं भैया, आज जो इसने काम किया है उसके लिए दंड की भागीदारी है। रहने दो शत्रुघ्न, रहने दो। अरे जो तुम इसके साथ करना चाहते हो वही मैं महारानी कैकेयी के साथ करना चाहता हूँ। नहीं भैया, वो आपकी माता श्री है, लेकिन इसने एक दासी होकर अपने ही घर में आग लगाई है। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। रहने दो शत्रुघ्न। अरे रघुवंशी का रीत नहीं है स्त्रियों पे वार करने का। नहीं भैया, इसने जो आज काम किया है उसके लिए क्षमा नहीं दंड की प्रार्थी है। इसलिए मैंने शत्रुघ्न ने आज इसके कुबड़ पर अपने पग से प्रहार करके इसे सबसे बड़ी सजा दी है और समस्त संसार के लिए उदाहरण रखा है कि कभी भी अपने घर में बुरा ना करें, क्योंकि बुरे कर्म का फल सदैव बुरा होता है। अरे राज मुझे यह करना है, क्या ताज मुझे यह धरना है, क्या ताज मुझे यह धरना है, मुझको तो तेरी करनी का अब हो गया पर करना है। अरे मेरा तन मन और धन सारा